नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चौथी यूनिट के ऊपर संचार कम्युनिकेशन। ये मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। इस वीडियोस को भी आप बार बार देखना। संचार का अर्थ। संचार अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है। कम्युनिस का अर्थ है समान, कॉमन। परिभाषा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विचारों, जानकारी आदि का विनिमय, आदान प्रदान, किसी और तक पहुँचना या बांटना, चाहे वह लिखित, मौखिक या संकेतक हो। उदाहरण, जैसे मैं आपके साथ अपने विचार, जानकारी शेयर कर रहा हूँ, तो यह भी संचार है। संचार के मुख्य उद्देश्य एवं कार्य उद्देश्य। स्वयं को अपडेट रखना व निर्णय लेने में सहायक। जैसे पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने गोल्ड जीता। ये खबर हमें टीवी, फोन के माध्यम से तुरंत मिली। यह संचार के कारण ही संभव हुआ। शिक्षा और कक्षा अनुदेश। जैसे टीचर कक्षा में बोलकर, लिखकर, इशारे से बच्चे को पढ़ाता है, यह संचार है। समूहों का सुचारू संचालन। जब तक समूह ग्रुप में आपस में बातचीत, संचार नहीं होगी, कार्य अच्छे से नहीं हो पाएगा। प्रेरणा और मनोबल। जैसे किसी टीम को तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं कहकर हौसला बढ़ाना, यह संचार है। नियंत्रण। संचार के द्वारा हम अपने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों व्यवहारों को नियंत्रण कर सकते हैं। सांस्कृतिक संवर्धन। संचार के द्वारा हम अपनी परंपरा, रीति रिवाज, मूल्यों को बढ़ावा दे सकते हैं। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता। आपस में संचार करके हम समाज में अच्छी बातें स्थापित कर सकते हैं और देश को एकजुट कर सकते हैं। संचार की प्रकृति, विशेषता, व्याख्या, उदाहरण, सुधार। गतिशील। संचार रुकता नहीं, सतत प्रक्रिया है, चलता रहता है। 4 कौशल, 4 स्किल। पठन, रीडिंग, श्रवण, लिसनिंग, लेखन, राइटिंग, वादन, स्पीकिंग। ये 4 कौशल संचार में काम करते हैं। सर्वव्यापक। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ संचार ना हो, हर जगह विद्यमान है। द्विमार्गीय, 2 वे। जो भेजता है सेंडर, वह प्राप्त करता है रिसीवर, फीडबैक देता है, तभी संचार प्रभावी होता है। संदर्भ आधारित। जैसे मेरे लिए गिलास पानी लाओ, डॉक्टर विशेष कृपया मेरे लिए गिलास पानी ले आओ, विनम्रता से। दोनों अलग अलग संदर्भ हैं। समरूपता। 2 बच्चों, दोनों अंग्रेजी और गणित में अच्छे, उनका संचार हाई लेवल का होगा। अनुरूपक। एक बच्चा अंग्रेजी में अच्छा, दूसरा गणित में, दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, यह प्रशंसनीय संचार। सामान्य भाषा। जैसे नीरज चोपड़ा ने हरियाणा में भाषण दिया ताकि उनके गांव वाले समझ सके। संचार के लिए सामान्य भाषा जरूरी है। भाव प्रदर्शन। मानव के भावों को एक्सप्रेस करने के लिए संचार का उपयोग करते हैं। संचार प्रणाली तत्व। अवश्य व्याख्या। विषय का तत्व सूचना। जब तक हमारे पास कुछ भेजने को होगा तभी संचार होगा, पहले सोचना चाहिए। संचार की विधि। बोलकर, लिखकर या किसी अन्य माध्यम से भेज रहे हैं। संवाददाता, सेंडर, जो संवाद देता है, भेजता है। संवाद, जो प्रेषित भेजा किया जा रहा है। माध्यम, जिसके द्वारा भेजे जा रहे हैं, जैसे फोन, टीवी, डाक। संवाद प्राप्तकर्ता, जो संवाद प्राप्त करता है और उसे समझता है, डिकोड है। प्रतिपुष्टि, फीडबैक। अगर प्राप्तकर्ता फीडबैक नहीं देगा तो संचार अधूरा रहेगा। संचार के प्रकार। संबंधों के आधार पर। अवयस्कता, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, स्वयं से बात करना, जैसे डायरी लिखना, ईश्वर से बातें करना, मन में सोचना। अंतर्व्यक्त, 2 लोगों के बीच आपसी बातचीत, दूसरे व्यक्ति का होना जरूरी नहीं। अंतर्व्यक्त में 2 लोगों के बीच बातचीत, दूसरे व्यक्ति का होना जरूरी नहीं। समूह ग्रुप। एक समूह जैसे कक्षा, टीम में कुछ लोगों के बीच संचार। संचार, जनता के बहुत बड़े भाग को एक साथ संदेश भेजना, जैसे रेडियो, टीवी, अखबार, पुस्तकें। संचार के आधार पर शाब्दिक, अशाब्दिक, शाब्दिक प्रकार। मौखिक, ध्वनि, पिच, मात्रा, गति, उच्चारण, स्पष्ट प्रभाव, जैसे कक्षा में पढ़ाना, बातचीत। लिखित, अक्षरों, शब्दों के द्वारा लिखकर संदेश भेजना, जैसे पत्र, ईमेल, किताबें। मौखिक में उच्चारण स्पष्ट, सही गति, उचित मात्रा, न बहुत धीमी न बहुत तेज, बहुत जरूरी है। अशाब्दिक संचार। प्रकार, व्याख्या, उदाहरण। शारीरिक मुद्रा, भाषा, पहनावा, मुद्रा, बैठने का ढंग। जैसे कोई अच्छा कोट पैंट पहने, महंगी गाड़ी वाला, उसे देखकर समझ जाओगे कि अमीर है, बिना बोले ही। सप्रश, दुखी को कंधे पर हाथ रखकर हिम्मत देना। निकटता, प्रधानमंत्री के निकट बैठा व्यक्ति उच्च पद का समझा जाता है। अशाब्दिक संचार के विभिन्न आयाम, व्याख्या, उदाहरण। काइनेसिक्स, शरीर की भाषा, जैसे चेहरे की अभिव्यक्ति, आँखों, हाथों, पैरों के इशारे। जब हम हैरान होते हैं तो आँखें बड़ी कर लेते हैं। मेटा संचार, लहजा, किस लहजे में बात कही, जैसे कोई बात सामान्य कहे या गुस्से से अर्थ बदल जाता है। पैरालिंग्विस्टिक,
लिंग्विस्टिक। शब्दों को वैसे कहा गया उसका ढंग, पिच, वॉल्यूम, जैसे भी चिल्लाकर बोला या धीरे बोला। ओकुलिक्स, नेत्रों आँखों से संचार, जैसे आँखें मटकाना, घूरना, बंद करना। नैनो की कथा, उनका उदाहरण। प्राक्सेमिक्स, प्राक्सेमिक्स स्थान, दूरी का उपयोग, जैसे किसी से निकट बैठना या दूरी बैठना संदेश देता है। हैप्टिक्स, स्पर्श, जैसे हाथ मिलाना, गले लगना, पीठ थपथपाना। ऑब्जेक्टिक्स, वस्तु के द्वारा संचार, जैसे किसी चीज़ की ओर इशारा करना या वस्तु दिखाना। क्रोनेमिक्स, समय से संबंधित कौन सी बात किस समय कहनी चाहिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले पेपर में यह प्रश्न आया था। ऑल्फैक्टिक्स, गंध, महक, जैसे परफ्यूम की खुशबू से उसे खरीदा बिना बोले संचार। गुस्टैटिक्स, संवाद, जैसे आम खाकर पता चलता है कि खट्टा है या मीठा, बिना बताए ही समझ आ जाता है। उद्देश्य और शैली के आधार पर प्रकार, व्याख्या, उदाहरण। औपचारिक, जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई, समय निर्धारण, अनुशासन, विश्वसनीयता, स्थायी रिकॉर्ड, निर्घृणा संचार, कोई बाधा नहीं डाल सकता। अनौपचारिक, जैसे घर, रिश्तेदारों के साथ बातचीत, इसमें औपचारिक संचार अपने आप सम्मिलित हो जाता है। कर्मचारी लंच के समय फ्री बातें करते हैं, यह सामाजिक आवश्यकता है। दिशा के आधार पर प्रकार, व्याख्या, उदाहरण। लंबवत, ऊपर नीचे, जैसे प्रिंसिपल, टीचर, छात्र, सत्र में अंतर। क्षैतिक, समान सत्र, जैसे टीचर से दोनों का सत्र एक समान। त्रयक्रॉस, अलग अलग विभागों के बीच, जैसे हिंदी का टीचर साइंस के छात्र से बात करें या भौतिक का HOD रसायन के टीचर से बात करें। संचार मॉडल, कोड चलन मॉडल। SMCR, सेंडर, संदेश भेजने वाला, मैसेज संदेश संदेश जो भेजा जा रहा है। चैनल, माध्यम जिसके द्वारा भेजा गया है। रिसीवर, प्राप्त करने वाला, डिकोड करता है। महत्वपूर्ण, पहले बेरलो ने SR मॉडल सुझाया, फिर उसने SMCR मॉडल सुझाया। जब रिसीवर फीडबैक देता है तो वह सेंडर बन जाता है और मूड सेंडर रिसीवर बन जाता है, इसलिए संचार द्विमार्गीय है। कक्षा शिक्षण में संचार के 5 चरण। संदेश का निरूपण, पहले तय करें क्या भेजना है। कूटलेखन, उसे किस भाषा में शैली में लिखें बोलें। संदेश संचार, किस माध्यम में, फ़ोन, TV, डाक से भेजें। व्याख्यान, कूटवाचन, प्राप्तकर्ता उसका अर्थ समझे। प्रतिपुष्टि एवं मूल्यांकन, प्राप्तकर्ता जवाब दे और मूल्यांकन करे, तभी संचार पूरा होगा। शोर, संचार में बाधा। परिभाषा, संचार प्रक्रिया में आने वाली किसी भी प्रकार की बाधा को शोर कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं। जैसे आप TV देख रहे हैं और सिग्नल नहीं आ रहा, यह शोर है। शोर के प्रकार। शारीरिक क्रियात्मक, भूख, थकान, बीमारी, इसे संचार प्रभावित होता है। भौतिक, भारी आवाज़, यातायात, लाउडस्पीकर, खराब रोशनी, दूरी, जैसे नाटक देखने बैठे और रोशनी खराब, दूर बैठे हो तो नहीं दिखे। मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, तनाव, मानसिक परेशानी, जैसे पत्नी माँ में लड़ाई हो गई तो टीचर अब अच्छा नहीं पढ़ा रह पाएगा। अर्थ संबंधी, जो अर्थ भेजा उसे दूसरा अर्थ समझ लिया तो गलत अर्थ हो गया। सांस्कृतिक, कल्चरल, संस्कृति के अनुसार संदेश का अर्थ बदलना, जैसे भारत में लाल रंग रुकना है, शुभ है। तो ये थे हमारी आज का वीडियो दोस्तों। ये वीडियो कर लेते हैं शब्द। संपूर्ण शब्द में हरा मीनिंग का सूत्र। शब्द वर्ड 7%, लहजा 38%, शरीर भाषा 55%। अक्सर हम कहते हैं मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, लेकिन असल में हमारा लहजा और शारीरिक भाषा, चेहरा, आँखें, मुद्रा सामने वाले को बुरा लगा देती है। इसलिए संचार में शारीरिक भाषा सबसे ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए लिखा है जो शब्द है वो 7% जो है उसका योग्यता होती है, और लहजा 38% और भाषा का 55% किसी बातचीत में, संचार में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। मैं आपको दिसंबर से पहले सारा सिलेबस करा दूँगा। कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।